सुबह की फ़िज़ा में खुशामदीद मेरे सारे देखने वालों को, सुनने वालों को। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, घर में भी सब ठीक ठाक होगा। पिछले 2 जुमे हमारा टॉपिक चल रहा है काला जादू के ऊपर, और आज भी हमने इस टॉपिक को कंटिन्यू किया है, काला जादू। और आज इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। मगर ये जो अभी जुमा हम लोगों ने काला जादू का टॉपिक पे जो बात की थी, जिरा की थी, बहस की थी, आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स शामिल की थी, आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स पूछी थी, उस एपिसोड में मैंने अपनी दोस्तों को, अपने देखने वालों को, अपने जितने भी कॉलर्स हैं उनको कुरान पाक उर्दू तर्जुमे के साथ गिफ्ट किया था। एक ऐसा तोहफ़ा जो कि हमारी ज़िंदगी बदल देता है अगर हम उसके ऊपर अमल करें, उसे समझें, उसके ऊपर अपना ईमान पक्का करें, तो हमें अपने मसलों को किसी के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय खुदा के। हमें रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। हमें शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। हमारे सारे मसलों का हल, हमारी सारी ज़िंदगी अगर हम सिर्फ उसके ऊपर अमल करें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो कुछ दोस्त थे जिनके पास कुरान पाक गया, उन्होंने ख़ास पढ़ा उसको दोबारा, जबकि माशाल्लाह मेरी सारी दोस्तें जो कुरान पाक पढ़ चुकी हैं उसके बावजूद उन्होंने उसको दोबारा रीड किया। तो मुझे जो मैसेजेस आए वो ये आए कि फ़िज़ा, भले आपके प्रोग्राम से हमें ये जो कुरान पाक मिला, हमने इसको खोल के पढ़ा उर्दू तर्जुमे के साथ दोबारा। मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, मगर उसके बावजूद मैंने एक बार दोबारा पढ़ा, फिर पढ़ा, तो तर्जुमा बहुत आसानी से मुझे समझ आने लगा। मुझे किसी मौलवी की या किसी की या कोई ऐसे बाबा की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उनके पास जाऊँ अपना मसला लेके और उनसे पूछूं कि मैं क्या करूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये है, यूँ है। क्योंकि कुरान पाक अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, आपके आधे मसले वहीं ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको अपना राइट रॉन्ग पता चल जाता है कि किस रास्ते पे आपने चलना है, और जो आप कर रहे हैं वो गलत है या आप सही कर रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी दोस्तों ने मुझे जवाब दिया। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि मुझे पर्सनली अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सच्चे दिल से सजदा करती हूँ। आपको पता है हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हम इतना ज़्यादा नमाज और इतनी ज़्यादा प्रॉपर अपनी टाइमिंग्स नहीं कर पाते हैं, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ, अपनी नमाज़ें प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ। मगर कोशिश होती है कि जिस वक्त भी मुझे टाइम मिले तो मैं नमाज़ पढ़ूँ। आप यकीन करें, सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ने से, सजदा करने से वो सुकून मिलता है जो ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ से इतना इत्मीनान नहीं मिलता। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी 5 वक्त की नमाज़ी बनूँ इंशाल्लाह, और आप भी जो है कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। हमें दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है। अब पिछले जुमे जो हमारे आलिम वो साहब आए थे काफ़ी, और डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर सनाउल्लाह जी आए थे, और एक पेशेंट जो था उनके ऊपर हाज़री भी करवाई थी उन्होंने। उसके अलावा हमारे आमिल बाबा जी जिन्होंने मुझे धमकी दी थी, बदतमीज़ी की थी काफ़ी, और हम लाइव भी जा रहे थे तो थोड़ा सा टेंशन था कि कोई ऐसी बात या कोई गलत अल्फाज मुँह से ना निकालें, मगर धमकियाँ थी कि मेरी शादी ख़राब कर देंगे, मुझे तबाह कर देंगे, मेरी ज़िद में आ गई हो तुम एंड ऑल दैट। तो घबराहट होती है, सीरियसली होती है, मगर डर नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था तो मुझे प्रॉपर एक माइंड में मैंने अपने आप को मतलब प्रॉपर रेडी किया था, प्रिपेयर किया था कि कुछ भी हो जाए मैंने इसी बात पे पक्का रहना है कि मैंने अपना ईमान अल्लाह के साथ जोड़ के रखना है और उसकी किताब के साथ। तो मेरा ईमान मैंने पक्का रखा, मैं नहीं डरी, और मुझे किसी चीज़ से डर लगता भी नहीं है, क्योंकि मैं एक अपनी तरफ से आप भी अपनी तरफ से, बल्कि जो काम इस तरह का कोई कोशिश करे तो नेकी ही है कि अवेयरनेस देना और सच्चाई के लिए बात करना और गलत बात को ख़त्म करने में मदद करना, तो मेरे ख़्याल से एक नेकी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं
जो है इस तरह के लोगों को आपके सामने लेकर आऊं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने आज सवाल करना है, मेरे साथ रहना है। सवाल आपने वो करना है कि मैं ये समझती हूँ कि हर घर में एक फ़िज़ाली रहती है। जो सवाल मैं नहीं कर सकी उस दिन, हो सकता है काफ़ी ऐसी बातें जो मैं नहीं कर सकी, नहीं पूछ सकी, क्यों मैं जहाँ जहाँ बैठी हूँ, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि फ़िज़ा तुम्हें ये पूछना चाहिए था, फ़िज़ा तुम्हें ऐसे कहना चाहिए था, फ़िज़ा तुमने यूँ क्यों नहीं बोला, फ़िज़ा तुमने ये क्यों नहीं बताया। मुझे काफ़ी बातें सुननी पड़ी हैं इस पूरे हफ्ते। तो हर घर में जो फ़िज़ाली रहती है, आज वो फ़िज़ाली सवाल करेगी हमारे आलिम जी से, हमारे आमिल बाबाओं से, हमारे डॉक्टर्स से। काफ़ी ये सवालात जो मेरे दिल में हैं, जो मैं नहीं कर पाई शायद, क्योंकि एक जब आप बैठते हैं सबके साथ तो काफ़ी सवाल मिस हो जाते हैं। आप करेंगे वो सवाल, वो आज आप मेरा काम करेंगे। ये सारी अवेयरनेस आप भी बाकी लोगों को देंगे जो और मेरे देखने वाले दोस्त हैं, मेरी बहनें। तो आपने ये कॉल करनी है, मेरे साथ देना है ऐसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। पिछले जुमे जब बाबा हमारे सेट से गए, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं 4 वीक्स आपके साथ सेट पे हूँगा, मैं आऊँगा, बात करूँगा। मगर जब मैंने अपनी टीम को भेजा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर जिस मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा, वो ज़रा चल के देखते हैं।